नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वेतन कहते हैं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ में। ठीक है, तो कैसे हैं आप सब, जल्दी से बता दो। आज हम एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे। कल का थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा जो चीजें हमने एंड में करी थी। ठीक है भाई, हम एक पढ़ेंगे सबसे पहले मिश्र धातु। ठीक है, फॉर्मूलों की क्लास होने वाली है, गजब होने वाली है, शानदार होने वाली है। एक नंबर सीधा आपके पेपर के अंदर आज की क्लास से छप सकता है। चलिए दोस्त, तो टॉपिक आज का जो रहेगा क्या रहेगा भाई, आज हम मिश्र धातु पढ़ेंगे। मिश्र धातु का मतलब ये होता है कि जो कई अलग अलग प्रकार की धातुओं को मिलाकर बनाए जाते हैं, इंग्लिश में जिन्हें अलॉय कहा जाता है। उसके बाद आप अयस्क पढ़ेंगे। सर अयस्क क्या होते हैं? जिनसे धातुओं की प्राप्ति होती है। जैसे आप गोल्ड को शुद्ध रूप में पृथ्वी से निकाल सकते हैं, पाप है ना, पत्थर मिल जाएंगे सोने के, लेकिन लोहा कभी शुद्ध रूप में नहीं मिलता। उनको अयस्क निकालने पड़ते हैं और उन अयस्क से सेपरेट करना पड़ता है। ठीक है, राम 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 राम, जुड़ जाओ फटाफट। और उसके बाद कुछ फॉर्मूले, उन फॉर्मूलों के नाम जो मोस्टली रिपीटेड हैं। मैं बहुत ज्यादा भी नहीं कराऊंगा आपको, लिमिटेड कराऊंगा। मैं जानता हूं कि हमारी याद करने की भी एक सीमा होती है ना, तो उसी आधार पर पढ़ेंगे। चलिए भैया, तो करते हैं शुरुआत। जुड़ गए हैं आप तो चलिए। कल एक हमने चीज देखी थी अंत में कि परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण। पहले हिंदी में समझा दूंगा, उसके बाद इंग्लिश में चलेंगे। अगर कोई ठोस ठोस में घुलता है, अगर कोई ठोस ठोस में घुलता है तो ठोस 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 सोल होता है। क्या होता है? सोल होता है। क्या होता है? सोल। ठीक है, ठोस का द्रव में घुलना, किसी ठोस का द्रव में घुलना, किसी ठोस का द्रव में घुलना भी सोल होता है, लेकिन ये नॉर्मल सोल कहलाता है। तो दो तरह के सोल होते हैं। अगर दोनों ठोस हो तो वो सॉलिड सोल बनता है। और सिर्फ ये अभी इधर का छोड़ दो, अभी सिर्फ इधर का याद रखो। ठोस का द्रव में घुलना तो लिक्विड सोल बनता है, या सिर्फ सोल कह देते हैं उसको। ठोस का गैस में घुलना एरोसोल होता है। सोल के आगे क्या लग गया? एयर, क्योंकि यहां क्या आ गया? गैस क्या होती है? एक प्रकार की एयर, तो ये हो गया एरोसोल। क्या हो गया? एरोसोल। लेकिन ये सॉलिड वाला होता है। द्रव का ठोस में, कोई द्रव अगर ठोस में आके, तो जेली, पनीर नहीं होता, हिलता नहीं है बिल्कुल वैसा, जेली है ना, जेली चॉकलेट खाई होगी आपने। द्रव का द्रव में तो पायस या इमल्शन, लिक्विड का लिक्विड में तो पायस या इमल्शन, है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ के साथ ही हो रहे हैं आपके। लिक्विड का लिक्विड में तो इमल्शन, लिक्विड का गैस में तो एरोसोल। लेकिन अब यहां देखो, यहां द्रव का गैस में या ठोस का क्या था? गैस में। तो यहां पर ये लिक्विड वाला है और यहां पर ये सॉलिड वाला है, बस ये अंतर यही आ जाता है, जो मिल रहा है उसके आधार पर वो बन जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको चार याद करने को कहे थे, आपको एज इट इज वो याद करना है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर ये सोल क्या होते हैं, एरोसोल क्या होते हैं? इनसे बने पदार्थ को कहा जाता है। इनका जो नेचर होगा, जैसे आप ये समझिए, आपने कांच देखा है क्या? हाँ सर देखा है। कांच का वो टुकड़ा किस प्रकार का मिश्रण कहलाता है? तो वो सोल कहलाता है। रंगीन कांच का वो टुकड़ा क्या कहलाता है? तो वो जो सिस्टम है, उस सिस्टम का नाम है सोल। ठीक है, अब यहां देखिए, जैसे कि धुआं, धुआं किस प्रकार का विलियन है? अब आप अपने माइंड में तो यही होता है, पानी में शक्कर घोलो वो विलियन होता है, धुआं कहां का विलियन? लेकिन केमिस्ट्री ये कहती है कि सॉलिड का गैस में भी हो सकता है, गैस का गैस में भी हो सकता है, गैस का लिक्विड में भी हो सकता है। मतलब तीनों अवस्थाएं जो आपको मोस्ट ठोस द्रव और गैस, ये एक दूसरे में मिलती है तो वहां विलियन बन सकते हैं। और ये सारे ही कोलोइड होते हैं, क्योंकि ये पूरे नहीं मिलते। तो ये जो धुआं है, ये जो धूल है, ये किस प्रकार का है ना, याद रखिएगा, धूल मतलब डस्ट। ये किस प्रकार के विलियन होते हैं? तो ये कोलोइड विलियन है। कोलोइड में किस प्रकार का है? तो एरोसोल है। ठीक, ये तीन चार ही आपको याद रखने थे, ज्यादा नहीं। पायस इमल्शन में दूध मोस्टली रिपीटेड रहता है। बालों की जो क्रीम आती है, हेयर क्रीम लगाते हैं कुछ लोग, ठीक है, वो वाली। अपन ने तो कभी लगाई नहीं, तुमने लगाई हो तो पता होगा आपको। ठीक है, ये इंग्लिश में है ना भैया। देखो, सोल, सोलिड और लिक्विड जब मिलते हैं तो सोल बनता है। लेकिन सोलिड और सोलिड दोनों सोलिड हो जाएंगे तो ये सॉलिड सोल बन जाता है। वही चीजें हैं, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। बस आपको जो मैंने चार बताए हैं, उन चार को आप याद रखो। इसके बाद में एक चीज और बच गई थी हमारी, ये वाली। विलियन के तीन प्रकार होते हैं, संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त। सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड। मैं कितना भी पढ़ा दूं इसको, ये किसी बच्चे को यह, सॉरी ये तो आज तक समझ में नहीं आया, मैं आपको बहुत इजी समझाता हूं। मैं एक प्रश्न पूछूंगा और जब जिस बच्चे का सबसे पहला कमेंट आएगा, उस बच्चे के नाम से एग्जाम्पल लेंगे। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप ये बताइए कि
रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में किस धातु का उपयोग किया था? रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में किस धातु का उपयोग किया था? देखो, एक दो बच्चे रोज ये कहते हैं कितने नंबर की केमिस्ट्री आती है, आपका सिलेक्शन करवा दे इतने नंबर की तो आती है। ठीक है, चलिए, बस क्योंकि मैं उन बच्चों के नेटिव से अच्छी तरह वाकिफ हूं कि वो क्या सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि 2-3 नंबर का सब्जेक्ट है, क्या ही पढ़ना। चलिए भैया, शिवम भाई का सबसे पहला जवाब आया है, क्या बात है कि सर गोल्ड का यूज किया जाता है। तो ये शिवम भाई है हमारे। ठीक है, तो शिवम भाई, हम अनुमान लगाते हैं कि आप जो हैं, ठीक है, प्रतिदिन एक समय पर 5 रोटी और कुछ सब्जी खाते होंगे, तो आपका पेट फुल हो जाता है। तो शिवम भाई, है ना, आपने गोल्ड बिल्कुल सही जवाब दिया। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में जिस धातु का पूछा है, मैंने ये नहीं पूछा किस पार्टिकल का यूज किया तो अल्फा होगा, किसकी खोज, मैंने नाभिक वगैरह सब जवाब आ रहे हैं। तो भैया ये 5 रोटी खाते हैं। इन शिवम भाई को हमने बुलाया, इनका सिलेक्शन हो गया, सर हमको खाना खाना है। ठीक है, मैं भैया आ जाइए, खाना खा लेंगे साथ में, और क्या है। तो हम खाना खाने बैठते हैं। शिवम भाई को मैंने बुलाया, ये 5 रोटी खाते हैं, मैंने इनको 3 ही रोटी खिलाई। मैं शिवम भाई अब नहीं खिला पाऊंगा, मेरा बजट खत्म हो गया है। ठीक है, शिवम भाई 3 रोटी खाते हैं, कहते गुरुजी थोड़ी सी भूख रह गई है। मतलब शिवम भाई क्या है, असंतृप्त है। क्या है, असंतृप्त। ठीक है, अभी आप इसको समझिए, मैं वापस वहां पर आऊंगा। मैंने कहा था जो बच्चा सबसे पहले जवाब देगा मैं उसका नाम लूंगा। ठीक है, तो मैं सभी के तो नाम नहीं ले सकता। ठीक है, तो मैंने उस बच्चे का नाम ले लिया जिसका जवाब सबसे पहले आया था। ठीक है, तो आपको बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। आइएगा, दूसरी बात, ये शिवम भाई 5 रोटी खाते, मैं कहता हूं एक काम करो शिवम भाई, तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है, तुम 5 रोटी खाते हो, हम आपको 5 ही रोटी खिलाते हैं। कहता गुरुजी मजा आ गया, आज तो पेट भर गया। ठीक है, तो भैया 5 रोटी में ई का हो गए, संतृप्त हो गए। मतलब जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी मिल जाए तो संतृप्त। ये 5 रोटी खाता है। मैं, नहीं नहीं शिवम भाई, तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है और तुम हमारे साथ आज पहली बार खाना खा रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा, तुमको हम 7 रोटी खिलाएंगे। और शिवम भाई कहता सर 5 खाता हूं, 6 हो गई है, ये 7वीं तो अति हो गई है। मतलब अति संतृप्त, सुपर सेचुरेटेड। तो देखो सेम चीज यहां पर होती है। जैसे आप ये समझिए कि ये एक गिलास, ठीक है, में पानी है, इस ग्लास के अंदर मैं 2 चम्मच शक्कर की घोल सकता हूं। कितनी घोल सकता हूं, है ना, 2 चम्मच शक्कर की इजीली घुल सकती है इस पानी के अंदर, है ना, 2 चम्मच शक्कर घुल सकती है। और मैं 2 ही चम्मच घोलता हूं तो ये सेचुरेटेड है। इसमें 2 चम्मच घुल सकती है, लेकिन मैं 1 चम्मच ही घोलता हूं। 1 चम्मच शक्कर ही मैं इसमें क्या करता हूं, डालता हूं और डिजोल्व करता हूं। मतलब अभी इसमें कम है, 1 चम्मच और मिला सकते हैं। इसमें घुल सकती है ना, आसानी से 2 चम्मच। लेकिन मैं क्या करता हूं भैया, 2 चम्मच घुल सकती है, लेकिन मैं नहीं, मैं इसमें 4 चम्मच शक्कर डाल रहा हूं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर 4 चम्मच शक्कर इसमें मैं डालूंगा तो वो अति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? घुल आसानी से 2 चम्मच सकती है। अब देखो, इसमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जीवन में अगर कभी भूल जाए ना, शिवम की जगह अपना एग्जाम्पल याद रख लो, एज इट इज विलियन में हो जाएगा। जिस विलियन में विलय की मात्रा पर्याप्त हो वो संतृप्त, जिस विलियन में विलय की मात्रा कम हो वो असंतृप्त, जिस विलियन में विलय या सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा हो वो सुपर सेचुरेटेड या अति संतृप्त। ये तीनों समझ में आ गए होंगे, लिखने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ ये लिख लो कि इनके 3 प्रकार होते हैं, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। ठीक, क्या ये तीनों आपको समझ में आ गए? बस एक ही चीज, यस भैया। सीधे खोपड़ी में चला गया गुरुजी। ये अच्छा लगा, सीधा खोपड़ी में चला गया। चलो भैया, ये चाहिए इसको। देखो लिखने से कोई सेंस नहीं, हम सीधे खोपड़ी में चला गया। ये कमेंट अच्छा लगा, अगली बार हम यही पूछेंगे, क्या आपकी सीधी खोपड़ी में ये प्रवेश कर गया? कि हाँ भैया कर गया। चलो भैया, अब हम यहाँ से आगे आते हैं। हम यहाँ से अब आगे उसी चीज को पढ़ते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है, आप सभी जानते हैं आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। पहले हम मिश्र धातुएं पढ़ेंगे, अलॉय पढ़ेंगे। यकीन मानिए
कि घुसा देंगे दिमाग में आपके एक एक चीज। लिखना, आज की क्लास है ना, ये जब तक ये वाला टॉपिक चले ना, लिखना मत, है ना, हाथ साथ साथ मत लिखना, बस क्लास पर फोकस करना, बाद में लिखना। इसके दो फायदे हो जाएंगे। ठीक है, एक आपका रिवीजन, सिर्फ मैंने अभी तक आपको कभी नहीं बोला कि आप बाद में लिखिएगा, साथ मत लिखिएगा, लेकिन इस क्लास में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भैया आपका रिवीजन, ऐसी दो ही क्लास होती है जब मैं बोलता हूं, क्योंकि तब आपका फोकस एकदम क्लास के ऊपर होगा। ठीक है, और कमेंट बहुत आवश्यक हो तो ही कीजिएगा, अदरवाइज मत, सिर्फ फोकस क्लास के ऊपर। चलिए भैया, सबसे पहले हम मिश्र धातुएं शुरू करेंगे, फिर अयस्क, फिर फॉर्मूला, है ना। खोपड़िया में फिट करके जाऊंगा इतनी, तो मैं आपको ये बात बता सकता हूं कि भैया आपको याद ना करवा दिया तो कहना। पहली मिश्र धातु है ना, इंग्लिश में याद रखिएगा भाई साहब, इसे अलोय कहते हैं, संगठन को कंपोजिशन कहते हैं, और उपयोग को यूज कहते हैं। हालांकि उपयोग से कोई प्रश्न नहीं आता, ये तो बस आपको बताने के लिए कि इनके ऐसे ऐसे उपयोग होते हैं, तो हमने बता दिया। अब देखो क्या होता है, पहला प्रश्न ही एग्जाम में ये आता है, जो प्रश्न आता है वो लाइन भी बोलूंगा, है ना। जैसा प्रश्न एग्जाम में आता है और क्या आंसर बनता है सब बताऊंगा इनमें, क्योंकि यहां से पेपर में सीधा प्रश्न हमारी कॉपी में आता है। ठीक, देखो भैया, सबसे हम है ना, बिना पीपीटी के भैया बहुत समय लगता है, 8 दिन भी खत्म नहीं होगा ये। ठीक है, 8 दिन भी, तो पीपीटी तो मैं लूंगा। ठीक है ना, क्योंकि भैया 8 दिन भी खत्म नहीं हो सकता है, हमको 2 दिन में इसको पूरा करना है ना। हर चीज की एक लिमिटेशन होती है, पहला और दूसरा। देखो सबसे पहली चीज, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता, यह प्रश्न पहला आता है, तो हमेशा याद रखना, जर्मन सिल्वर में कभी भी सिल्वर नहीं होता है। सर क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, जर्मन सिल्वर के अंदर क्या नहीं होता, तो जर्मन सिल्वर में, सिल्वर मतलब चांदी, नहीं होता। मतलब जैसे नाम रख दिया आपका किसी का भाई साहब राम, लेकिन राम के गुण ही नहीं है, सब प्रॉपर्टी रावण की, तो नाम क्या रखा, जर्मन सिल्वर, लेकिन सिल्वर ही नहीं है इसमें। अब देखो क्या होता है, इसको याद कैसे रखेंगे सर, इसको कैसे बनाया जाता है। 3 धातुओं को मिला करके जर्मन सिल्वर बनाते हैं, बर्तन मूर्ति बनती है इसकी बड़े पैमाने पर। आपका दोस्त आया आपके पास, ठीक है, मांगीलाल। मांगीलाल कहता है भाई मेरे को चांदी लेनी है। तुम खुश यार, मेरा दोस्त मांगीलाल जीवन में पहली बार कुछ खरीदने की बात कर रहा है, तो क्या ठीक है, तो यहां से नहीं लेंगे, जर्मनी चलेंगे। तुम खुश यार, मेरा दोस्त मेरे को जर्मनी लेके जा रहा है। ठीक है, मतलब देखो मांगीलाल पे तुम्हें प्राउड फील हो गया आज कि मेरा दोस्त मांगीलाल, जिसने जीवन में सिर्फ मांगना सीखा, आज मुझे जर्मनी लेके जा रहा है। ठीक है, तो भैया वो मांगीलाल आपको जर्मनी लेके जा रहा है, तुम उससे पूछ बैठते हो कितने की चांदी लाना है, 150 रुपए की। तुम्हारा दिमाग खराब होता है, और टिकट के पैसे कि वो तो तू देगा ना। उधर से मांगीलाल क्या कहता है, वो तो तू देगा ना। तो तुम क्या कहते हो अपने देश को, है ना, अपने अपने दोस्त को, देश को नहीं, अपने दोस्त मांगीलाल को क्या कहते हो, 150 रुपए की चांदी चाहिए उसको। ठीक है, तो तुम क्या कहते हो, ठीक है क्यों जाऊं, आप अपने दोस्त को क्या कहते हो, क्यों जाऊं, निकल यहां से। आप अपने दोस्त को क्या कहते हो, क्यों जाऊं, निकल यहां से। क्यों का मतलब हम जब भी ट्रिक में पढ़ेंगे कॉपर पढ़ेंगे, और कॉपर का हिंदी में मतलब आप तांबा जानते ही हैं, और इसका सिंबल सी होता है। जाऊं जब भी हम वर्ड पढ़ेंगे हम जिंक के बारे में पढ़ेंगे, हिंदी में इसे जस्ता कहते हैं, जो बिल्कुल नहीं है सस्ता, है ना, जिंक। और निकल को निकल ही कहते हैं प्यारे, याद रखिएगा, निकल ही कहते हैं, सिंबल एनआई हो जाएगा। ठीक है, क्यों जाऊं निकल, क्यों का मतलब कॉपर, जाऊं मतलब जिंक, निकल मतलब निकल। मैं क्यों जाऊं, निकल यहां से, कॉपर जिंक निकल। पहला याद, जर्मन सिल्वर, जर्मनी चलने की कह रहा था मेरा दोस्त, 150 रुपए की चांदी के लिए, और टिकट मेरे से, मेरी जगह बिकवाएगा, फटाक, क्यों जाऊं। ठीक है, तो भैया ये चीज ध्यान रखिएगा, इससे हमें दो फायदे हो गए, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। फिर आता है डच मेटल। परसेंटेज आप याद, है ना, कम से कम इतना तो याद रखना, कौन ज्यादा पाया जाता है। परसेंटेज जिनमें याद रखना है मैं बताऊंगा, जैसे इसका परसेंटेज आपको याद रखना है, क्यों रखना है, इस डच मेटल में देखो कॉपर और जिंक है, और पीतल में भी कॉपर और जिंक है। अब 70-30 मिलाते हैं तो पीतल बनता है, और 80-20 मिलाते हैं तो जिंक बनता है। चलो भैया, अगला आता है डच। आपका दोस्त, है ना भाई साहब, बड़ी मुश्किल से कुछ, है ना, कोई सामान लेकर के आया, अरे वाह, ठीक है, एक पानी की बोतल आप लेकर के आए, तुम्हारा दोस्त आता है, अरे वाह बड़ी अच्छी बोतल है। ठीक है,
वो सकाई की है, तुम कहते हो मेटल की। बड़ी अच्छी बोतल है, काई की है, तुम कहते हो मेटल की। मैं ले जा रहा हूं कसम से, फिर क्या करोगे? साले अभी तो मैं लेके आया हूं और तू ले जा रहा है। उठा के फेंक दो उसको, टचक दो नीचे। तो डच मेटल, मेटल की बोतल अगर कोई ले जाएगा तो हम उसे क्यों जाने देंगे? क्यों जाने देंगे? भैया हमारी मेटल की बोतल को हाथ लगाया ना, कोई मेटल की बोतल ले जाएगा और हम चुपचाप खड़े खड़े देखेंगे। तुम्हें क्यों, क्यों का मतलब क्या होता है? कॉपर से होता है। जाने का मतलब काई से होता है? जिंक से। और देंगे का कोई सेंस नहीं है, देंगे का कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखिए, हालांकि दोस्ती में चलता है ले, है ना, ले जा भाई, लेकिन अपने को याद रखना है भाई, सिंपल सी बात है, क्यों जाने देंगे? क्यों जाने देंगे? डचक डचक के भाई, 8-10 दिन तो उपयोग कर लेते मेरे को, फिर ले जाना मांग करके। आइए अगली चीज, पीतल। एक गाना आया था ना पीतल करके कोई, पता नहीं मैं भूल गया हूं, तुमको याद है क्या? तो पीतल की सबसे प्यारी ट्रिक, पहली ट्रिक, आपको जो अच्छी लगे दैट्स योर चॉइस। क्यों जी? पीते हो तो क्यों का मतलब तो आपको पता ही है, क्यों का मतलब काई से होता है, ठीक है, कॉपर से होता है, तांबे से होता है। जी का मतलब काई से होता है, जिंक से होता है। इनको 2-3 बार लिख कर याद कर लेना, नहीं हो तो जस्ता, तांबा। और पीते हो का मतलब क्या हो जाएगा? पीतल। एक ट्रिक और होती है, वो बड़ी सिंपल है, ठीक है। सबके क्या होते हैं? पिताजी होते हैं, ठीक है। पी, चलो थोड़ा और इधर लिख लेते हैं, एक ट्रिक और है, पी ता जी, पिताजी। इस पी का मतलब पीतल या ब्रॉस से, इस ता का मतलब इस तांबे से, और जी का मतलब जिंक से। एक हो गया पिताजी, पिताजी, ठीक है, पिताजी। और एक हो गया क्यों जी पीते हो, जो आपको याद रखे, अच्छी लगे उसको रख लेना। देखो भैया, एक होता है कांसा, है ना, आपने सुना होगा ब्रॉन्ज मेडल, ये वही कांसा है, ठीक है। तो आपको यहां से उठाना है ब्रो, क्या उठाना है ब्रो? क्यों सोना है, ठीक है। अभी तो हमें सिलेक्शन लेना है। तो आपका दोस्त सो रहा होता है तो आप कहते हो ब्रो, ब्रो का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, ब्रो का मतलब ब्रॉन्ज से हो जाएगा ब्रो। क्यों का मतलब काई से हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, कॉपर से। और यहां सोने का मतलब गोल्ड नहीं होगा, सोना मतलब SN, क्योंकि गोल्ड से कोई मिश्र धातु बनती नहीं है, गोल्ड से कोई भी अलॉय बनता ही नहीं है, ये चीज याद रख लेना। क्यों? क्योंकि वो खुद ही इतना महंगा है, उसका अलॉय कौन खरीदेगा? तो ये चीज ध्यान रखना, कोई नहीं बनता, ठीक। बेटा आपको जो ट्रिक लगे आप खुद भी बना सकते हो, ये मैं बना रहा हूं, ठीक है। मेरी ट्रिक में एक सिंपल सा फंडा क्या होता है पता है? मैं जिन वर्डों के लिए एक बार जो वर्ड यूज करता हूं, हर बार वही वर्ड यूज करता हूं, तो वो आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे एग्जाम के अंदर। जैसे यहां देखो, क्यों जी पीते हो, क्यों का मतलब यहां भी कॉपर है, क्यों का मतलब यहां भी कॉपर है, ठीक है, क्यों का मतलब यहां भी कॉपर है, क्यों का मतलब यहां भी कॉपर है। तो इससे क्या होता है कि बाय चांस कभी ऐसा हो जाए कि हम कंफ्यूज हों, तो ये आपके माइंड में फिट है कि सर ने क्यों का मतलब Cu मतलब कॉपर पढ़ा रखा है, जाऊं का मतलब ऑलवेज जिंक पढ़ा रखा है, कोई ट्रिक एडजस्ट करने के लिए ही कहीं, जैसे ये जी का मतलब जस्ता, ये क्यों जी, जी का मतलब जस्ता, ये कहीं एक आध वर्ड हुआ होगा, ठीक है। तो मेरे इसमें एक सिंपल सा फंडा ये होता है कि मैं जितना इजी कर सकूं, क्योंकि देखो हर एक के लिए नई ट्रिक बनानी और नए शब्द से नई शब्दों को याद रखना कठिन होता है। एक शब्द का अपने को मतलब एक बार याद हो गया और उसकी अगर उसी शब्द से 10 ट्रिक अगर बन रही हो तो फिर वो चीजें सरल होने लगती हैं। मैं चाहता तो इनको अलग अलग, हर एक की अलग अलग ट्रिक बोल सकता था, लेकिन उनमें भूलने के चांसेस हैं। जैसे पीतल आया, पीतल का क्या होगा? पिताजी। कांसे का, कांसे को कहते हैं ब्रोंज, ब्रो क्यों सोते हो, ठीक है। तो भैया ये हो गया। अब आता है कृत्रिम सोना।
आर्टिफिशियल गोल्ड। जितनी भी लड़कियां इस क्लास को देख रही होंगी, आप लोग इसे रोल्ड गोल्ड कहते हैं, और लड़कों को नहीं पता, लेकिन लड़कियों को अच्छे से पता है कि रोल्ड गोल्ड क्या होता है। देखो क्या होता है, हम बताते हैं। रोल्ड गोल्ड में गोल्ड नहीं होता। कभी पूछ लेके बताइए रोल्ड गोल्ड में गोल्ड होता है? नहीं होता। आर्टिफिशियल गोल्ड है ये, मतलब सोने की तरह दिखता है। आपने कई देखे होंगे, इन्फ्लुएंसर देखे होंगे, भाई साहब इतनी इतने सोने लटका करके घूमते हैं, शकल से ही लगता है कि ये चोर है। लेकिन इतना सोना, हाउ कैन इट्स पॉसिबल? अगर काम धंधा कर रहा हो, बुढ़ापे में किसी ने पहना हो, तो समझ में भी आता, चलो जीवन की पूरी पूंजी लगाई होगी। ये इतने इतने से नए नए से ये 13-14 साल के बटके निकल करके आते हैं भाई साहब, है ना, भैंस की चेन होती है, ऐसी चेन लटका के घूम रहे हैं। तो इनमें रोल्ड गोल्ड होता है। इनमें एक चीज क्या होती है कि इनकी पॉलिश कभी नहीं जाती, हमेशा सोने की तरह ही दिखेगा वो। कि सर क्या बात कर रहे हो? बात समझ में आई? तो ऐसे याद रखना। क्यों? क्यों का मतलब समझ गए ना, कॉपर से। ऑल, ऑल से दो वर्ड देखो, ए एल याद हो जाए। क्यों ऑल, ऑल मतलब एल्यूमिनियम, ऑल रोल गोल्ड है। क्यों ऑल रोल गोल्ड है? जितने भी रोल हैं वो सारे के सारे क्यों गोल्ड हैं। ठीक है, तो ये चीज देखना, क्यों ऑल रोल गोल्ड है। नहीं यार, मैं सही बात बोल रहा हूं। हम जैसे मिडिल क्लास को तो भाई साहब एक सोने की अंगूठी खरीदनी हो 10 बार सोचना पड़ता है यार। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपने कोई पहले पुरानी ट्रिक याद रख रही है तो आप वही कर लेना, है ना, नहीं इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो मेरा काम है जिन्होंने नहीं किया आज तक उनको बताना। तो आपने अगर पहले कोई पुरानी कर रखी है ना, तो आप दैट विल परफेक्ट, वो सबसे अच्छी है। चलिए आइए यहां पर, अगला था मुद्रा धातु। देखो भाई सिंपल सी बात है, किसी के पास पैसा आ जाए अचानक से, भाई साहब कल तक 10 रुपए चाय पीने के नहीं थे, अचानक से लॉटरी लग जाए, अब भाई साहब उसको नींद ही नहीं आएगी। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। तो भाई साहब वो पैसा है ना, पैसा, वो पैसा, वो क्यों सोने देगा? जब भी कोई देगा वर्ड आ जाए अपनी ट्रिक के अंदर, तो देगा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये इससे कुछ भी उच्चारण नहीं देगा है। सोने का मतलब एसएन हो गया, क्यों का मतलब कॉपर हो गया, और ये पैसे का मतलब दो से हो गया। पैसा मतलब मुद्रा धातु भी हो गया, और पी का मतलब आपका यहां पर फॉस्फोरस से भी हो गया, फॉस्फोरस। ये सिक्के आते थे ना 5 रुपए के पहले, अब तो स्टील स्टील के आने लग गए, पहले सिक्के बड़े अच्छे आते थे, उनमें होता था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला आता है गन मेटल। वो एक मूवी का डायलॉग याद आता है इसकी ट्रिक के लिए मुझे। एक मूवी थी, बनी मेरी जान सोना नहीं वरना ये जान से मार डालेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, किसी के पास बंदूक आ जाए, ठीक है, सोचो कि तुम किसी के दुश्मन हो और तुम्हारे पास बंदूक आ जाए, और उसको मालूम पड़े इसने तो बंदूक ले ली है। वो सोचेगा यार साला इससे जाके लड़ा और इसने ठोक दिया, तो बोल देगा भाई साहब आत्मरक्षा में मारा है। ठीक है, और मेरी रक्षा कौन करेगा? तो अगर किसी के दुश्मन के पास बंदूक आ जाए, गन आ जाए, तो क्यों सोने देगा वो किस सामने वाले को? भाई साहब क्यों? ठीक है, तो क्यों सोने देगा? क्यों सोने देगा? देगा जब भी कोई अपने ट्रिक में आता है, इसका कोई मतलब नहीं। जान से मार देगा, और ये इसके बाद का भी कोई मतलब नहीं। अगर किसी के पास बंदूक आ जाए, वो एक डायलॉग सुना हुआ ना, गोली मार देता मैं, बंदूक नहीं मेरे पास। ठीक है, तो क्यों का मतलब कॉपर से, सोने का मतलब एसएन मतलब टीन से, देगा का अपने इसमें कोई मतलब नहीं, जान का मतलब जिंक से। ठीक है, और से मार देगा का भी कोई मतलब नहीं। ठीक, क्यों सोने देगा? किसी के पास बंदूक आ जाए जान से मार देगा, उठाए। चलिए, बचपन में एक कांड बहुत किया होता है ना। ये किसी का दरवाजा होता है ना, पहले बेल नहीं होती थी, पहले सांकल होती थी, लोहे की, जो बाहर से लगाते थे। हम जाते थे और भाग के आ जाते थे, है ना। दिन का समय होता था, गर्मियों की छुट्टियां होती थी, दोपहर में गांव में आपको पता ही है, तो रहा होता था भाई साहब, तो लोग उठ के आते थे, तो कोई बेल बजाएगा,
क्या बजाएगा? बेल बजाएगा। कोई बेल बजाएगा तो वो क्यों सोने देगा? ये ट्रिक आपको थोड़ी सुनी सुनी सी नहीं लग रही है? क्यों सोने देगा? ऊपर वाली क्यों सोने देगा, इतना सा वर्ड अगर बोल दोगे ना तो नीचे बेल मेटल की ट्रिक हो जाएगी, और जान से मार देगा ऐड कर दोगे तो गन मेटल की ट्रिक हो जाएगी। तो क्यों का मतलब कॉपर, और सोने का मतलब देगा का अपनी ट्रिक में कभी कोई मतलब नहीं हो सकता, कभी कोई मतलब नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों सोने देगा? कोई बेल बजाएगा टिन हिन टिन हिन टिन हिन टिन हिन, तो वो क्यों सोने देगा? ठीक है, कोई बेल बजाएगा, ये वही होती मंदिर में टन 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 वाली, या फिर टन 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 वाली, वो बेल मेटल घंटा बनाते हैं इनसे, होता ना वो वाला। अगला आता है निकल स्टील। देखो भाई, वो कहता ना भाई का मैटर हो गया है, भाई की लड़ाई हो गई है, तो तुम क्या कहते हो? निकाल कार। फिर अपने पास कार नहीं होती, अपन क्या करते हैं? पैदल ही निकल लेते हैं। ठीक है, तो निकाल कार, फिर निकाल कार फिर। तो भाई देखो, निकाल से निकल भी हो जाएगा, निकल से निकल भी हो जाएगा, कार से कार्बन हो जाएगा, कार से क्या हो जाएगा? इस कार से कार्बन हो जाएगा, और फिर से एफ ई, लोहा ही सबसे ज्यादा होता है इनमें, लोहा। फिर एफ ई आर, फिर निकाल कार, फिर निकाल कार फिर। ठीक है, चलिए आइएगा। तो ये निकल हो गया। अब देखो, ये वाली ट्रिक आपको जीवन में कभी, है ना, आप वो व्यक्ति हैं कि की थी मोहब्बत उनसे लेकिन बता ना पाया, की थी मोहब्बत उनसे लेकिन बता ना पाया, अफसोस ये है कि मैं अपना इजहार जता ना पाया, अफसोस ये है कि मैं अपना इजहार जता ना पाया, आज मैं हार कर खड़ा हूं उस जगह कि पाया तो मैंने बहुत कुछ, लेकिन तुम्हें ना पाया। तो तुम वही लोग हो। अब क्या करते हो आप कि नोट बाद में करना है आपको, बाद में आपको जब समय मिले तब नोट करना है। तो आप क्या करते हो ऐसी स्थिति में? भगवान के पास जाते हो, सुनो प्रभु। क्या कहते हो भगवान से? भगवान से कहते हो सुनो प्रभु, सुनो प्रभु, ठाका लगवाओ। जीवन में दूसरी चीजें तो होती रहेगी, सुनो प्रभु, टाका लगवाओ। सुनो प्रभु, टाका लगवाओ। तो ये टाके से क्या हो जाएगा? ये टाका हो जाएगा। और सुनो का मतलब क्या हो जाएगा? एसएन। और प्रभु का मतलब हो जाएगा पीबी। पीबी को आप कहते हैं लेड, सीसा, या प्लम्बम। तो आप क्या कहते हो? सुनो प्रभु, टांका लगवाओ। तो ये टांका या शोल्डर वायर जोड़ने के काम आता है। ठीक है भाई, मैं नॉर्मली आपको हंसी मजाक में पढ़ाऊं तो आपको इतने खुश काहे रह रहे हो, है ना? कभी नॉर्मली पढ़ा दो, इतने दुखी काहे रह रहे हो, कुछ बोल दो इतने गुस्से में, अरे तू पढ़े ना रे खेबड़िए, हैं तुमको, है ना, आधी रोटी में फोकट में किसी, ये वही होते हैं जिनको भाई, है ना, अपनी खाई हुई रोटी अपने पे नहीं लगानी है ना, खा घर का रहे हैं, है ना, और कर कुछ और रहे हैं, पड़ोसी के यहाँ ये हो गया, ये खिलाने के लिए मम्मी पापा ने रोटी कर खिलाई थी तुमको, उनने कहा कि हमारा छोरा खाएगा पिएगा उसके शरीर को लगे, नहीं, कैसे लग सकता है भाई? मैं इसलिए इस मूड में शाम को पढ़ाता हूँ कि मैं जानता हूँ सुबह से शाम तक क्लास ले लेकर के आपकी जो हालत हो जाती है ना, आई नो इट, आई फील इट, बोरियत होने लगती है, अरे नहीं अब पढ़ा नहीं जाएगा। लेकिन मेरे साथ आपका 1 घंटा कब खत्म हो जाएगा, लिटरली यकीन मानिए आपको पता भी नहीं चलने दूंगा मैं। ठीक है, आइए। तो, है ना, उसके अनैतिक मतलब मत निकाला करिए आप, ऐसा भाई पढ़ो। ठीक, खत्म हो गए हमारे ये,
अब हम पढ़ेंगे अयस्क के बारे में। सर अयस्क के बारे में, अयस्क क्या होते हैं सर? देखो भैया सिंपल सी बात है, ठीक है। अयस्क को इंग्लिश में कहते हैं ओर। आपने एक वर्ड कई बार सुना होगा, आयरन ओर की खदानें हैं। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने ये नाम तो सुना ही होगा, बॉक्साइट का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2। यह नाम आपने सुना होगा। ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक। अब होता क्या है, ये जो बॉक्साइड है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम, हम शुद्ध एल्यूमिनियम की बात करते हैं, वो ये होता है, ये धातु हो गई। लेकिन एल्यूमिनियम कभी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। तो ये जो अयस्क होते हैं ना, ये जमीन से खोद कर निकाले जाते हैं। कि सर जमीन से तो खनिज निकलता है। खनिज और अयस्क में क्या अंतर होता है? जिन खनिज के अंदर किसी एक या दो तत्व की प्रधानता होती है, जिस मिनरल के अंदर वन और, है ना, मोर देन वन, है ना, बस इतना, एक या दो, वन और टू, है ना, एक या दो तत्वों की प्रधानता, एलिमेंट पाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है अयस्क। कि उनसे उसी धातु की प्राप्ति होगी और किसी की नहीं होगी। तो इनको वहां से खोद कर निकाला जाता है। जैसे आपके आसपास में कोई फैक्ट्री है, आप अगर राजस्थान बेल्ट में जाएं तो झुंझुनू तांबे की खदान के लिए फेमस है। आप अगर झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में जाएं तो वहां कोयले की खदान है। कोयला अयस्क नहीं होता है, हटाइए उसको, उसको हम यहाँ पर फ्यूल में काउंट कर लेते हैं। लेकिन लोहे की खदानें हैं, आयरन ओर की है। आप कर्नाटका जाइए तो कर्नाटका में आपने केजीएफ मूवी देखी होगी, है ना, यश की मूवी है केजीएफ, नाम सुना होगा आपने। केजीएफ वास्तविकता में एक माइन है, खदान है, कोलार गोल्ड फील्ड, रियलिटी में भी है। उस मूवी में जो सीन दिखाया गया वो रियलिटी में भी है। और ये अंग्रेजों के समय से यहां से सोना निकाला जा रहा है। तो कोलार गोल्ड फील्ड इसे कहा जाता है। और एक और है इसके अलावा कर्नाटका में, जिसे हट्टी की खदानें कहते हैं, है ना, खेतड़ी भी है राजस्थान के अंदर, बहुत सारे इलाके हैं, ठीक है। मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, तो आपको यह चीज समझ में आई होगी कि हाँ सर ऐसी खदानें हैं। और इन खदानों से जिस चीज की प्राप्ति होती है वो होते हैं अयस्क। सर हमारी एग्जाम में प्रश्न ये पूछेंगे, देखो अगर कहां कौन सी खदान है, दैट्स पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी का हिस्सा है, मेरा नहीं। लेकिन कौन किसका अयस्क है, दैट्स पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये रसायन विज्ञान का हिस्सा है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्यू, क्यू का मतलब होता है कॉपर, है ना। आइए बढ़िया सा चलाते हैं इस पे चॉपर। पहले नंबर पर आया कॉपर, जिस पे मैं स्टार लगाऊं उसके फॉर्मूले रट ही मारना, ठीक है भैया। चलिए आ जाइए, तो हम आपको ले चलते हैं सबसे पहले क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास। इन दो के फॉर्मूले भी याद रखना है, और बाकी जिन पे स्टार नहीं लगा उनके फॉर्मूले पढ़ लेना। लेकिन जिन पे लगा रहा हूं वो तो रट ही मारना फॉर्मूले। क्यूप्राइट होता है Cu2O, ये कॉपर का तांबे का अयस्क है। कॉपर ग्लास Cu2S होता है, ठीक है। तो ये किसका? तांबे का अयस्क है। कॉपर पाइराइट, जैसे आयरन पाइराइट बेवकूफों का सोना होता है, ठीक है। इनकी कोई ट्रिक नहीं बनती, इनको सीधा याद रखना पड़ता है। कैसे याद रखेंगे? आपको मैं सबसे अच्छा तरीका बताता हूं, इससे अच्छा तरीका कोई नहीं हो सकता, ठीक। आज तांबा और सिल्वर, है ना, कल से कर लेना। सुबह इसको याद करो, शाम को इसको याद करो, एक सप्ताह में सारे याद। नहीं करना ज्यादा। आप सोचोगे मैं एक साथ सारे याद करूं, नहीं होंगे। सुबह तांबे के दो चार हैं, याद कर लिए, शाम को सिल्वर के याद कर लिए। एक के सुबह कर लो, एक के शाम को कर लो। जब फुर्सत मिले 5-10 मिनट का टाइम लिख लिख के याद कर लो बस। एक का सुबह, एक को शाम को। विथ इन वीक, एक सप्ताह के अंदर ये सारे याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। वो तो हमने ट्रिक से कर ली, इनकी ट्रिक नहीं बताई। सिल्वर में सबसे फेमस है हॉर्न सिल्वर। कई बार पूछा जाता है कि हॉर्न सिल्वर के तौर पर किसे जाना जाता है? सिल्वर क्लोराइड को जाना जाता है। सिल्वर क्लोराइड को जानते हैं। पायरागाइराइट भी सिल्वर का अयस्क है, ठीक है। रूबी सिल्वर भी सिल्वर का अयस्क है। तो ये नाम याद रखिएगा। बाकी हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड AgCl को कहते हैं, ये याद रखना है, ठीक है भाई, है ना। बेटा ये उपयोग नहीं है, ये अयस्क है। उपयोग यूज कहाँ होते हैं वो आगे आएगा पीरियोडिक टेबल में। सोडियम का उपयोग कहाँ होता है, किसका कहाँ होता है, पहले देखो तो सही, ठीक है, कहाँ क्या चीज हो रही है।
ठीक है, आप दिक्कत ये हो रही है, मैंने खुला बोला मैं अयस्क पढ़ाऊंगा, किसका कौन सा है, कह रहा है उपयोग पढ़ाओ इनके। ठीक है ना, शादी हो रही थी दोस्त की, वहां चला गया पंडित जी, ये तो मंत्र तो पढ़ते ही रहोगे आप, श्राद्ध कर दो इसका यहाँ पे। तुम्हारा कैसा श्राद्ध करेंगे सब मिलकर, यही कमेंट सेक्शन में तुम्हारा श्राद्ध हो जाता अगर ये सब विजिबल हो रहा होता। आओ यहाँ पे, एल्यूमिनियम का सबसे फेमस ऑक्साइड कौन सा होता है, बॉक्साइड, मोस्टली रिपीटेड। ठीक, Al2O3.2H2। Al2O3 को कोरंडम कह देते हैं, कोरंडम में ही पानी मिलता है तब जाकर के वो बॉक्साइड बनता है। ठीक है, बाकी में आपको सिर्फ नाम याद रखना है, फेल्सपार, क्रायोलाइट, केओलिन, ये सब नाम याद रखिएगा। फॉर्मूला सिर्फ एक का याद रख लेना, Al2O3.2H2। ठीक, बाकी के सिर्फ नाम याद रख लेना, क्रायोलाइट, केओलिन, फेल्सपार, कोरंडम, सिर्फ नाम याद रख लेना। फॉर्मूला एक याद रखना है, बॉक्साइड, किसका अयस्क होता है, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, निकल, है ना, एक साथ तो हो ही नहीं सकते। अब इसकी तो छोटा सा एक सिंगल है तो इसको याद रख ही सकते हो, इसकी है ना फॉर्मूला भी है, इसकी ट्रिक भी बता देता हूं। ठीक है, आप अपने दोस्त को क्या कहते हो फोन करके, मिले नहीं हैं, कितने दिन हो गए, तो मिले नहीं, नी का मतलब हो जाएगा निकल से, और मिले का मतलब हो जाएगा मिलेराइट से, मिले नहीं। ठीक है, अब आते हैं भाई साहब, मोस्टली रिपीटेड जो रहता है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, वो है सबसे लास्ट वाला, ये वाला। बाकी हेमेटाइट भी आता है, मैग्नेटाइट भी आता है, ये सब पूछे ही जाते हैं। हेमेटाइट Fe2O3 होता है ना। अब देखो यहाँ दो की जगह हो गया तीन, और तीन की जगह हो गया चार, Fe3O4, ये हो गया मैग्नेटाइट। और यही Fe2O3 में पीछे तीन मोलिक्यूल पानी के आ जाएंगे तो ये हो जाएगा मिलोनाइट। सिंपल सी बात है। प्रश्न कैसे आते हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। ठीक है, प्रश्न ये आएगा, आप एक रास्ते से जा रहे हैं, वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है, यह खदान बॉक्साइट की है, बताइए वो किसका अयस्क है। ये बाबूजी जो लिखे हुए हैं ना यहाँ पे, इनके अयस्क निकलेंगे, एल्यूमिनियम का। हेमेटाइट किसका अयस्क है, लोहा, लोहे का अयस्क कौन सा है, हेमेटाइट। निम्न में से लोहे का अयस्क कौन सा नहीं है, ये शुरुआत के आपके चार ऑप्शन हो गए। ठीक है, ये ऊपर ऊपर के, तो मिलेराइट जो है वो नहीं होगा, वो नीचे के तीन हो जाएंगे, ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, आइए, तो हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, मिलेनाइट Fe2O3.2H2, आयरन पाइराइट। क्यों रिपीटेड रहता है आयरन पाइराइट, हम बताते हैं आपको। ये जमीन से निकलता है ना तो सोने की तरह पत्थर दिखाई देता है, इसे बोला जाता है फूल्स गोल्ड। है सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है, फूल्स गोल्ड। अंग्रेजी में फूल का मतलब बेवकूफ होता है, बेवकूफों का सोना, समझे मेरे सोना, बेवकूफों का सोना इसे कहा जाता है। ठीक है, फूल्स गोल्ड या बेवकूफों का सोना कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, बेवकूफों का सोना कहते हैं, फूल्स गोल्ड कहते हैं इसको। चलिए, याद रखना इस बिंदु को। अगला आता है पोटेशियम, है ना। पोटेशियम भाई सीधी सी बात है, देखो, नाइटर KNO थी, पोटेशियम नाइट्रेट, और दोनों के ही फॉर्मूले यहां पर याद रखने पड़ते हैं। क्यों रखने पड़ते हैं, अब यहां देखिएगा, ये जो है ना, ये थोड़ा सा अपने को कंफ्यूज करता है। देखो, आप ऐसे याद रखना, ठीक है, करे ना, करे का मतलब क से हो जाएगा क, और के का मतलब क्या हो जाएगा, पोटेशियम। ना का मतलब नाइटर हो जाएगा, करेना लाइट, और लाइट का मतलब हो जाएगा कार्ने लाइट, करेना लाइट। तो करे मतलब के का मतलब पोटेशियम, ना का मतलब नाइटर, लाइट मतलब कार्ने लाइट, करेना लाइट। इनमें कुछ समझने का है ही नहीं, इनमें सीधे इनके फॉर्मूले याद रखना। जैसे आप NaCl है ना, NaCl क्या होता है सर, नमक होता है, इसमें क्या समझने लायक था, NaCl नमक का सूत्र होता है, इसमें क्या समझने लायक था, कुछ था क्या, कि सर नहीं, बस सेम टू सेम। फॉर्मूले में दिमाग नहीं लगाना है, याद करना है, और याद करना ही पड़ेगा,
या तो आप रट के करो। KNO3 किसका सूत्र होता है? नाइटर का। नाइटर किसका अयस्क है? पोटेशियम का। ये सिंपल सा फंडा है बाबू। और यहां से एक नंबर सिर्फ इस बात का मिलता है कि अगर एक प्रश्न आ गया कि बताइए कार्नेलाइट किसका अयस्क होता है, यही प्रश्न है, कार्नेलाइट किसका अयस्क होता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। सोडियम का, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, या आयरन का। ये लो, कार्नेलाइट किसका अयस्क है? तो कार्नेलाइट ये देखो यहां लास्ट में, यहां पर भी कॉमन है, सेम फॉर्मूला है। यहां देखो इसके फॉर्मूले, KCl और MgCl। पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और पानी है उसमें। तो कार्नेलाइट पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों का अयस्क होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये इस तरह से, इसी तरह से जुड़वा अयस्क एक और को कहते हैं जिसका नाम है डोलोमाइट। ये मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों का अयस्क होता है। ठीक है। इप्सम सॉल्ट जिसे आप लोग अक्सर सेंधा नमक के नाम से जानते हैं, MgSO4.7H2। यहां से आपको ये 3-4 फॉर्मूले याद रखने हैं, है ना। मैग्नीसाइट, MgCO3, MgCO3 के साथ CaCO3 जुड़ जाए तो वो डोलोमाइट होता है। ठीक। इप्सम सोल्ट जिसे सेंधा नमक कहते हैं, MgSO4.7H2 होता है। और कार्नेलाइट तो रखना ही था क्योंकि हमने यहां भी पढ़ा था इसको। तो ये दो फॉर्मूले तो आपके दो जगह रिपीट हो गए। बताओ, एक ही बार तो याद करना पड़ा, दो जगह तो करने नहीं पड़े। ठीक है। ओके, सिंपल सा फंडा। फिर आते हैं सोडियम। देखो भैया, कोई आपको चिली खिलाए तो पहले तुम ना कहना, फिर 3 बार नो कहना, तो NaNO3 हो जाएगा। इसको याद रखना है, बिल्कुल रखना है। बोरेक्स बिल्कुल रखना है। साधारण नमक बिल्कुल रखना है। ये देखिए, बोरेक्स का हिंदी मीडियम के बच्चे का जो नाम होता है वो होता है सुहागा। सुहागा का है ना, इंग्लिश में लिखा था। बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है? हिंदी में लिखा था सुहागा का। ये सभी वो अयस्क हैं जिनसे सोडियम की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो चिली सॉल्ट पीटर मतलब NaNO3। बोरेक्स का फॉर्मूला Na2B4O7.10H2। ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा। साधारण नमक तो कॉमन सोल्ट होता है NaCl। दोनों का है तो पता, भाई दोनों का ही तो है तो पता क्या करना उसमें, है ना। आप कैसा प्रश्न पूछते हो पता, आपको भी पता ही नहीं होता कि आप पूछ क्या रहे हो। एक बच्चे ने कहा सर, है ना, ये जो लड़का है ना, ये मांगी लाल और श्यामाबाई का लड़का है। ठीक है। तो श्यामाबाई क्या हो गई? मम्मी हो गई। और मांगीलाल उसका क्या हो गया? पिताजी हो गया, बाप हो गया। अब आप वहां गए कि आपको कैसे पता चलता है कि आप दोनों में से किसका बच्चा है? आपका प्रश्न जो था ना मुझसे कि ये कैसे पता चलता है डोलोमाइट किसका है, फॉर्मूले से दिख नहीं रहा है ये मैग्नीशियम है ये कैल्शियम है, तो दोनों का अयस्क है। तो आपका जो प्रश्न है वो ये वाला है। अब बताओ आपको मांगीलाल और श्यामाबाई क्या जवाब देंगे? अगर आप मध्य प्रदेश के मालवा में होते और ग्रामीण ग्रामीण अंचल में होते तो यहाँ पे कहते लाकड़िया लीदा। देखिए, आई मज्जा जे आई, मतलब जो बाहर सड़ी हुई लकड़ियां पड़ी हुई थी ना, लकड़ियां लीदा। चलिए। तो भाई अब क्या बोलूं यार मैं, भाई मुझे ही समझ में नहीं आता, आपके डाउट हटकर डाउट होते हैं। तो बोरेक्स की बात करते हैं, सुहागा की बात करते हैं, Na2B4O7.10H2 साधारण नमक, है ना। एक्चुअल में इसका वास्तविक नाम ये नहीं है, इसका वास्तविक नाम है सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक तो हम लोग कह देते हैं। इनमें से ज्यादातर नाम ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो पहले मुझसे। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये 3 इसके अयस्क होते हैं, तीनों के फॉर्मूले याद रखने हैं। और जिन पे स्टार नहीं लगा रहा उनके सिर्फ नाम। क्रोमियम का नाम याद रख लेना, क्रोमाइट। मैग्नीज का आपको सबसे मेन पायरोल्यूसाइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है उसको याद रखना ही चाहिए। ठीक है। साइलो मिलेन में सिर्फ कभी ये याद रख लेना कि भाई MnO2, है ना, सॉरी याद रखिएगा, Mn2O3 होगा ना, फॉर्मूला नहीं, हाँ, ये यहाँ लिखा हुआ Mn2O3.2H2। MnO2 तो ये अपना ये होता है। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? पायरोल्यूसाइड को। मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है। आइए यहां पर,
यूरेनियम मोस्टली रिपीटेड। यूरेनियम की प्राप्ति किस अयस्क से होती है? सबसे ज्यादा पूछे जाने वालों में से एक। यूरेनियम की प्राप्ति किससे होती है? पिंच ब्लेंड से होती है, बहुत पूछा जाता है। जिंक ब्लेंड, जिंकाइट, आपको ये दोनों नाम याद रखने होंगे क्योंकि ये मेडिसिन में भी यूज करते हैं। जब आप मल्टीविटामिन की गोलियां खाते हो ना, उसमें जिंकाइट होता है। जिंक आपको मिलता है मसल इंप्रूव करने के लिए, याद रखिएगा, मल्टीविटामिन की टेबलेट देखिएगा। ठीक है, आयो। तो यूरेनियम का अयस्क कौन सा होता है भैया? पिंच ब्लेंड होता है। इसको अक्सर जो स्मगलर होते हैं ना, वो येलो केक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? येलो केक, पीला केक बोलते हैं इसको। तो येलो केक के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना, यूरेनियम को जाना जाता है। जिंक की बात करते हैं तो जिंक ब्लेंड जेडेनएस होता है एक। जिंकाइड मतलब जेडेनो, जिंक ऑक्साइड होता है। ठीक है, और केलेमाइन होता है ना? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, केलेमाइन भी होता है। अब ये तीन अयस्क हैं, इसमें से केलेमाइन जिंक कार्बोनेट जो है, इसको आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। येलो केक के नाम से स्मगलिंग, जैसे क्या होता है, इलीगल तौर पर जो देश परमाणु बम बनाते हैं ना, वो येलो केक के नाम से इसको मंगवाते हैं। कई देश हैं ऐसे, है ना? कुछ नजरों में है, ईरान सबकी नजर में है ना? ऐसे कई देश हैं जो लगे हुए हैं, है ना, धीरे 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 धीरे, लेकिन कुछ नजर में सीधे आ जाते हैं, कुछ नहीं आते हैं। अफ्रीका में भी कुछ ऐसे देश हैं जो यूरेनियम चाहते हैं हमें मिल जाए, हम इस पे काम करें, रिसर्च करें, हैं कई देश हैं ऐसे। ठीक है, लेकिन बस यही है कि दुनिया को पता चल गया तो इतने सैंक्शन आएंगे कि एक तरफा हमारा देश धराशायी हो जाएगा। अगला आता है पारा। पारे का एकमात्र अयस्क होता है सिनेबार, मोस्ट रिपीटेड है एग्जाम के अंदर। ठीक है, और गेलेना, लेड या पीबी या सीसा बोलते हैं जिसको, उसका अयस्क होता है, और दोनों ही मोस्टली रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड। कि गेलेना से किसकी प्राप्ति होती है, कई बार प्रश्न आता है। तो लेड बोलते हैं, ये आप सीसा बोलते हैं, लेड बोलते हैं, या प्लम्बम भी बोल देते हैं, तीनों इसी के नाम है। ठीक है, मरकरी को तो आप जानते ही हैं, पारा एच जी सिंबल होता है सिनेबार। एंटीमनी स्टिबनाइड इसका, है ना? बहुत सारे लोग इसे सिंदूर बोलते हैं, हनुमान जी वाला सिंदूर है ये। अच्छा, आयुर्वेदा में इसी सिनेबार को मकर ध्वज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मकर ध्वज। हनुमान जी के पुत्र का नाम था मकर ध्वज, है ना? जब हनुमान जी जा रहे थे तो आंसुओं गिरे थे, है ना? ये स्टोरी आपने सुनी होगी, मकर ध्वज। तो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं कि आयुर्वेदा में इस सिनेबार का नाम है मकर ध्वज। पुराने समय से मेडिसिनल के तौर पर भी, मेडिसिन के तौर पर भी इसका यूज करते हैं। इट्स नॉट सोल्यूबल इन वाटर, इट्स सोल्यूबल इन ऑयल। यह पानी में नहीं घुलता है, सिर्फ तेल में घुलता है। तो हनुमान जी पर जो सिंदूर लगाते हैं वो ये वाला होता है। अब आपके माइंड में एक चीज आ रहा होगा कि सर जो महिलाओं पर सिंदूर लगता है, ठीक है, मतलब जो पति पत्नी की मांग भरता है पहली बार, वो वाला, वो सिंदूर जो होता है वो होता है PB3O4, है ना? इसे कहते हैं रेड लेड, लाल सिंदूर, है ना? हालांकि ये कृत्रिम रूप से बनाया गया, ये लाल सिंदूर होता है। ये जितना ज्यादा सिर पर लगाया जाता है उतना माइग्रेन, सर दर्द, स्किन इन्फेक्शन के खतरे बढ़ते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि सिंदूर ज्यादा भरोगे तो पति की उम्र लंबी होगी, क्योंकि पत्नी की छोटी होगी। है ना? आई बात समझ में? है ना? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या हो गया, ये गेलेना हो गया, PBS हो गया, लेड सल्फेट हो गया। एंटीमनी का कौन होता है? स्टिबनाइट होता है। कैल्शियम, कैल्शियम की बात करते हैं, देखो डोलोमाइट आ गया ना यहाँ, CaCO3 MgCO3, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। बहुत पूछा जाता है भाई यार, डोलोमाइट किसका अयस्क है? जिप्सम मोस्ट रिपीटेड। भाई साहब इतना पूछा जा सकता है कि भाई क्या ही बताएं। ठीक है, जिप्सम, CaSO4.2H2, इसको भी बहुत, है ना, याद रखिएगा। कैल्साइट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है CaCO3, इसे कैल्साइट भी कहते हैं। यहाँ इसका भी स्टार लगाना बनेगा। अब क्यों बनेगा? ये ऐसे नहीं पूछते कैल्साइड में, ये पूछते हैं कि बताइए, जो अंडा होता है, जो एग होता है, उसकी शेल या जो कवच होती है वो किसका बना होता है? इस कैल्शियम कार्बोनाइट का। ये पूछेंगे बताइए चलो मार्बल का फॉर्मूला बताओ। सर मार्बल बोले तो संगमरमर, तो संगमरमर जो होता है ना, वो भी यही होता है। तो मार्बल या संगमरमर या जो अंडे का कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, वेरी गुड।
चलिए। ठीक है। एक आता है फ्लोस्पार, एक आता है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस कॉमन था, कैल्शियम में भी है, मैग्नीशियम में भी। यहाँ देखो हमने मैग्नीशियम पढ़ा था ना। हालांकि एस्बेस्टस का उपयोग जहां पर मुख्य रूप से वहां किया जाता है जहां अग्निरोधी कपड़े बनाए जाते हैं। एस्बेस्टस है यहाँ पर, मैग्नीशियम कहाँ गया यार, निकल गया क्या कहीं? ये है नहीं, शायद लिखा नहीं उसमें। मैग्नीशियम का भी होता है एस्बेस्टस, है ना। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का, हालांकि कैल्शियम और मैग्नीशियम को जुड़वा कहा जाता है। क्या कहते हैं, तुम जुड़वा हो। ठीक। चलो वेरी गुड। अब इसके आगे मैं आपको ये चार्ट दे रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा, मैं आपको कल की क्लास में इसे पढ़ा दूंगा और उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू भी कर लेंगे। ठीक है, तो कल वैसे मेरा था ना, लेकिन शाम को मैं आपकी क्लास ले लूंगा, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इनमें कोई एड ऑन चीज़ें नहीं होगी, कुछ होगी तो आप उसी समय कर लीजिएगा। तो मैं पूरी पीडीएफ आज ही आपको दे रहा हूँ। कल हम इसमें नया पार्ट भी पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और देखो क्या होता है, कभी भी किसी चीज़ को पहली बार में आप सोचे 100% ये चीज़ें एक बार में याद हो जाए, नहीं। मैंने जो आपको कहा है ना, एक एक करके भाई, एक सुबह कीजिएगा, एक शाम को कीजिएगा, एक सुबह कीजिएगा, एक शाम को कीजिएगा, दैट्स टाइप अगर आप फॉलो करेंगे, ये आपको मल्टीपल एग्जाम्स में काम आएगा। मैं इसमें, है ना, मैं, आप कहीं भी मुझसे पढ़िए, मैं इन्हीं कुछ चुनिंदा को, इनमें कुछ चीजें मैं ऐड करूंगा। जैसे मैं लास्ट में आपको अभ्रक पढ़ाऊंगा जो एक्स्ट्रा होगा, है ना। मैं आपको मोनोजोइड पढ़ाऊंगा जो थोरियम का एस्क होगा, जो एक्स्ट्रा होगा। तो मैं 4 आपको और एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा जो, है ना, 2021 से लेकर अभी तक में, है ना, रिपीटेड रह रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।